राहुल गांधी ने उस प्रोग्राम में कहा था कि भाई लड़की गाली दे तो प्रॉब्लम है, लड़का गाली दे तो प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला योगी जी ने, लेकिन वो यही कह रहे हैं भाई गाली कोई भी दे प्रॉब्लम है। और आप कहां ले जाना चाहते हैं, क्यों डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को? सर देखिए, ये मुद्दा धार्मिक है ही नहीं। धार्मिक तो एक प्रतीक है जिसको उनको लेके चल रहे हैं। मुद्दा सीधे सीधे राजनीतिक एजेंडा तय करने का है, चुनावी एजेंडा तय करने का है। छात्रों के गूंज के जरिए वो शिक्षा का सवाल उठा रहे हैं, परीक्षा का सवाल उठा रहे हैं। वहाँ लड़कियों के लिए विशेष प्रोग्राम किया गया, तो उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दी होगी कि इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएं। और महिला एक बड़ा वोट बैंक है, महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी अपना एजेंडा भी तय करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि मनुस्मृति में सिर्फ एक पक्षी बात लिखी गई है। सवाल ये है कि संघ परिवार बीजेपी मनुस्मृति का बचाव करते हैं और राहुल गांधी उस भूमिका का लाभ उठाते हुए उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। सवाल सिर्फ मनुस्मृति का हिंदू समुदाय का नहीं है। आप भारत की पूरी व्यवस्था देख लें तो पितृसत्तात्मक है वो। मुसलमानों में भी वही व्यवस्था है। सर पूरी दुनिया है। मैं वही कह रहा हूं। इटली में भी वही व्यवस्था है। क्यों मैं वही कह रहा हूं। पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं है क्या? आप सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को देख के दिखा के अपना एजेंडा तय कर रहे हैं और ये अनपेक्षित नहीं है। यही होना है। जब चुनाव के दौर में हम जा रहे हैं, 7 राज्यों में अगले साल चुनाव है, 29 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले और चुनाव हैं, तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल एजेंडा तय हो रहा है। भाई बीजेपी भी वंदे मातरम के जरिए, एक देश एक चुनाव के जरिए, बाकी महिला आरक्षण के जरिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय कर रही है ना। तो राहुल गांधी उसका काउंटर एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आरक्षण को खतरा, संविधान को खतरा, शुरू हो गया वो सब, वो सारी चीजें घूम फिर करके दोबारा से आएंगी। अब लेकिन बीजेपी, जैसे मैंने आपको बताया, अब उसने बेस्ट फुट फॉरवर्ड जैसे कहना चाहिए, तो उन लोगों को आगे किया है जो जानते हैं कि जिनकी बातें जो हैं वो सुनी जाएंगी। योगी आदित्यनाथ खूब सुने जाते हैं। स्मृति ईरानी, अभी उनको पार्टी में बड़ी भूमिका मिली है, महासचिव वो बनी है। उन्होंने राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के जरिए उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा महिलाओं के बीच में गए थे ना, लड़कियों की बात कर रहे थे, आगे बढ़ाना है लड़कियों को, महिला आरक्षण दे दो। क्यों महिला आरक्षण के खिलाफ हैं आप? तो उन्होंने वहां अपना एजेंडा उन्होंने फिट किया, फिर वो उसमें वंदे मातरम भी लेकर के आई। देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। तो देखिए, उन्होंने कहा महिला आरक्षण दे दो, लड़कियों को आगे बढ़ाना है। दूसरा, वो वंदे मातरम पूरा नहीं गाते हो, जिस वजह से नहीं गाते हो वो देवी दुर्गा की बात हो रही है, और तुम उसी वजह से गाना नहीं चाहते हो उसको, क्यों? और उसमें दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। वंदे मातरम में समृद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। गाओ, पूरा गाओ। जी त्रिपाठी जी। देखिए सौरभ जी, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी को इस सब से मतलब नहीं है। उनको एक लाइन किसी ने समझा दी है, और पता नहीं देश में समझाई या विदेश में समझाई, कि हिंदू को बांटो किसी तरह। इसके अलावा और कुछ नहीं। वो बहुत इतना सोच के राहुल गांधी कुछ करते होंगे, मैं नहीं ऐसा मानता हूं। मेरा मानना है कि उनको कुछ समझा दिया गया, उनको एक चीज समझाया, किसी भी तरह से हिंदुओं पे हमला करते रहो। हिंदुत्व को ISIS, बोको हरम बताओ, मंदिरों में हिंदू क्या करते हैं वो बताओ, कुछ मतलब ऐसी बात बोलते रहो जिससे हिंदू हर वक्त कुछ न कुछ करता रहे। जाति में बांटते रहो, कौन जात हो बताओ, अच्छा हाँ, कौन सी जात हो बताओ। मनुस्मृति बोलती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं ना, जाति का कॉन्टेक्स्ट भी अपने आप आ जाता है। मैं और ये भी कह रही है तो सब जाहिल लोग हैं, पिछड़े लोग हैं। जब अभी राजकुमार सर बोल रहे हैं तो मैंने इसीलिए कहा कि इटली में भी पितृसत्तात्मक समाज है।
इटली में हमसे ज्यादा, और अभी मैं एक रिपोर्ट कल पढ़ इटली रहा के लिए था, वो क्या करेंगे? क्योंकि नहीं, मैं बस बता रहा हूं, लोगों को तो जानना चाहिए ना कि जहां से आप आए पहले हैं, बता देते, मूल- प्रधानमंत्री जी बोलकर आते वहां क्योंकि पर। इटली का तो जानना पड़ेगा ना सर, इटली का तो जानना पड़ेगा सर, दोनों वजह से, क्योंकि इटली के ही जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके ऊपर बहुत घटिया स्तरहीन टिप्पणी संदीप दीक्षित अच्छा, और राहुल फासिज्म भी गांधी सबसे ने पहले इटली में ही आया था ना? नहीं नहीं इटली से सर, तो निकला ना अभी सुन फासिज्म। लीजिए, अभी सुन लीजिए, यूरोपीय यूनियन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में न्यूनतम अगर कहीं महिलाएं हैं तो इटली।